ये हमारा 9th क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं इसमें जिसमें से हमको किन्हीं 2 को सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है? आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड्स। 40 से 50 वर्ड्स में हमको किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ डज़ द नेकलेस इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी? हाउ मीन्स कैसे? द नेकलेस जो स्टोरी है वो इलस्ट्रेट करती है, दर्शाती है। किस बात को दर्शाती है? द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स वैल्यू। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी कि ईमानदारी की क्या वैल्यू होती है, इस बात को कैसे ये स्टोरी दर्शाती है। एज द की एलिमेंट, जो ऑनेस्टी वो की एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। हैप्पी खुश जीवन जीने के लिए और स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए, बिना टेंशन का जीवन जीने के लिए की एलिमेंट है ऑनेस्टी। इस बात को कैसे ये स्टोरी द नेकलेस दर्शाती है। देखते हैं हमारा आंसर। द नेकलेस शोज दैट द नेकलेस स्टोरी इस बात को दर्शाती है दैट ऑनेस्टी इज एसेंशियल, कि ईमानदारी ज़रूरी है फॉर अ पीसफुल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए। मैटिल्डा हाइड्स द ट्रुथ। मैटिल्डा जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी की, मैटिल्डा वो छिपा लेती है इस बात को, ट्रुथ को छिपा लेती है अबाउट लूजिंग द नेकलेस। वो छिपा लेती है कि उसने नेकलेस खो दिया है। एंड दिस सिंगल लाई ट्रैप्स हर एंड हर हस्बैंड इन 10 years ऑफ एग्जॉस्टिंग लेबर एंड पॉवर्टी। और ये केवल सिंगल लाई, ये केवल एक जो झूठ था, उस झूठ ने उसको और उसके हस्बैंड को ट्रैप कर दिया, फंसा दिया एक प्रॉब्लम में, जिसमें 10 साल तक, 10 years तक उनको एग्जॉस्टिंग, बहुत थका देने वाला, परेशान कर देने वाला लेबर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और गरीबी में उनको जीना पड़ता है केवल एक झूठ के कारण। साइलेंस क्रिएट्स मोर पेन। और उसकी जो चुप्पी है, वो साइलेंस, वो जो बताती नहीं अपनी फ्रेंड को कि उसने उसका नेकलेस खो दिया है, क्रिएट्स मोर पेन देन द ट्रूथ एवर कुड। ये जो उसका चुप रहना है, उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी और उसके हस्बैंड को भी। इतनी तकलीफ शायद ट्रुथ, यदि वो सत्य बता देती, सच बात बता देती, तो शायद उतनी तकलीफ उसको नहीं होती। इफ़ शी हैड कन्फेस्ड, यदि उसने कन्फेस कर लिया होता, कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को मानना। यदि उसने कन्फेस कर लिया होता, शी वुड हैव अवॉइडेड हार्डशिप्स, तो वो जितनी परेशानियाँ उसने अपनी लाइफ में झेली हैं, हार्डशिप्स, उनको वो अवॉइड कर सकती थी, उनको टाल सकती थी। द स्टोरी रिमाइंड्स अस, तो ये स्टोरी हमको रिमाइंड कराती है, इस बात को हमको दर्शाती है, बताती है दैट ऑनेस्टी कीप्स लाइफ सिंपल, कि ऑनेस्टी हमारे जीवन को सरल बनाती है। रिड्यूसेस फियर, और से हमारे जीवन में डर कम होते हैं। एंड प्रिवेंट्स नीडलेस सफरिंग, प्रिवेंट्स, ईमानदारी रोकती है हमारे जीवन में आने से किन बातों को? नीडलेस, बेकार की चीज़ें, जो हमको तकलीफ देने वाली बातें हैं, जो बेकार की हैं, उनको हमारे जीवन में आने से रोकती है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस सेगमेंट का हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है हमको बताना है कि ये जो बातें दी गई हैं वो सही हैं कि नहीं, उनमें कुछ वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं। द वैलिडिटी ऑफ द एडेज। एडेज का मतलब होता है सेइंग, एक कहावत। तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो सही है या नहीं है, हमको इवेल्युएट करना है, हमको बताना है। क्या है वो सेइंग, एडेज क्या है? वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट। ये जो वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ मीन्स अच्छे गुणों को अक्वायर किया जाता है। कॉट मीन्स एक्वायर किया जाता है, सीखा जाता है, उनको सिखाया नहीं जाता है। कोई आपको बोलकर, डाँटकर, बताकर, पढ़ाकर सिखा नहीं सकता, आप सराउंडिंग से सीखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड हरी सिंह इन द थीव स्टोरी। और किस बात को ध्यान में रखना है? इसको इवैल्यूएट करते समय में हमको देखना है रिलेशनशिप किस-किस के बीच में, अनिल और हरी सिंह के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको ध्यान में रखना है। और जो चैप्टर है जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। देखते हैं आंसर। इन द थीव स्टोरी द सेइंग वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट होल्ड्स ट्रू। ये जो चैप्टर है थीव स्टोरी, ये सेइंग सही साबित होती है कि वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। वैल्यूज को सीखा जाता है, ना कि सिखाया जाता है। होल्ड्स ट्रू, सही साबित होती है। इन हरी सिंग्स रिलेशनशिप विद अनिल, अनिल नेवर प्रीचेस अबाउट ऑनेस्टी। अनिल कभी प्रवचन नहीं देता है। प्रीच यानी प्रवचन देना, किसी को बोलकर, किसी बात को डांट कर बोलकर सिखाने की कोशिश करना। प्रीच मीन्स प्रवचन देना। अबाउट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बारे में वो प्रवचन नहीं देता है। इंस्टेड, इसकी बजाय ही शोज इट थ्रू सिंपल एक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। वो उसको दर्शाता है करके, अपने बिहेवियर में
रिफ्लेक्ट करता है इन चीज़ों को। कैसे? थ्रू एक्ट्स ऑफ ट्रस्ट, विश्वास करके, काइंडनेस दिखाकर एंड रिस्पेक्ट। हरी सिंह के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट भी होता है। हरी एब्जॉर्ब्स दीज वैल्यूज, हरी इन चीज़ों को देखता है और आत्मसात करता है, सीखता है, देखकर ही सीखता है अनिल से। हरी absorbs these values by watching him when he decides not to run away with the stolen money। जब हरी सिंह सोचता है कि वो भागेगा नहीं, भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका मन बदल जाता है, तो जब वो डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं विद द स्टोलन मनी, चोरी किए हुए पैसे को लेकर, इट इज़ बिकॉज अनिल्स एग्जाम्पल। ये शायद इसी कारण से है कि अनिल ने जो एग्जाम्पल सेट किया था हरी सिंह के सामने, इसीलिए उसका मन बदल जाता है। अनिल्स एग्जाम्पल हैज चेंज्ड हिम। दिस प्रूव्स दैट, इस बात से ये सिद्ध होता है, दिस प्रूव्स दैट जेन्युइन वैल्यूज ग्रो थ्रू एक्सपीरियंस। जो असली जो वैल्यूज होती है वो एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, ग्रो करती हैं, नॉट इंस्ट्रक्शन, ना कि इंस्ट्रक्शंस किसी को आदेश या हुक्म देकर या सिखाकर। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस सेगमेंट का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ग्रिफिन एक्सपीरियंसेस मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड नॉर्मलसी वाइल बीइंग इनविजिबल। जब ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है तो वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है? मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट, कुछ टाइम का कंफर्ट वो एक्सपीरियंस करता है, नॉर्मलसी, और उसको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। हाउ डू दीज फ्लीटिंग मोमेंट्स, फ्लीटिंग थोड़े समय का, तो कैसे ये थोड़े समय की जो चीज़ें होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, इम्पैक्ट हिज सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड हिज एक्शंस। तो उसका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि वो क्या है, सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है वो एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड हिज एक्शंस, और उसके काम, उसके कारनामे कैसे इस बात पर असर पड़ता है। थ्रू आउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस चैप्टर ने फुटप्रिंट विदाउट फीट में शुरू से लेके आखिरी तक इस चीज़ का उसकी आइडेंटिटी पर और उसके एक्शंस पर क्या असर पड़ता है जब उसको लगता है कि उसको कंफर्ट वाले मोमेंट्स और नॉर्मल लाइफ वो जी रहा है, तो इससे उसकी आइडेंटिटी और उसके एक्शंस पर क्या असर पड़ता है। आंसर है हमारा, ग्रिफिन्स ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट व्हाइल इनविजिबल गिव हिम अ सेंस ऑफ पावर। ब्रीफ मोमेंट, ब्रीफ मोमेंट मीन्स थोड़े टाइम की चीज़ें, थोड़े टाइम की सब बातें होती है उसके लाइफ में। ग्रिफिथ्स ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट, थोड़े टाइम का कंफर्ट, व्हाइल इनविजिबल, जब वो इनविजिबल होता है, गिव हिम अ सेंस ऑफ पावर, उससे उसको एक सेंस आ जाता है, उसको लगता है कि वो बहुत पावरफुल है। बट दे ऑल्सो अनसेटल हिज आइडेंटिटी, लेकिन उसके कारण उसकी जो आइडेंटिटी है सोसाइटी में वो गड़बड़ हो जाती है। ही एंजॉयज मूविंग फ्रीली एंड एस्केपिंग रूल्स, वो एंजॉय तो करता है, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, रूल से वो बच सकता है, उनको एस्केप कर सकता है। येट ही फील्स आइसोलेटेड, लेकिन साथ-साथ वो आइसोलेटेड फील करता है। उसके साथ में कोई है नहीं, उसका फ्रेंड नहीं है, वो अकेला पड़ गया है। एंड कट ऑफ फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन कॉन्टैक्ट, और वो कट ऑफ हो गया है, बाकी ह्यूमन से वो कट ऑफ हो गया है। दिस मिक्स ऑफ फ्रीडम एंड लोनलीनेस, ये बातें उसके माइंड में कंट्रास्ट को जनरेट करती हैं। एक तरफ तो वो फ्रीडम एन्जॉय करता है, लेकिन दूसरी तरफ लोनलीनेस भी है। मेक्स हिम रेस्टलेस, जिसके कारण वो रेस्टलेस हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। एंड इररिस्पॉन्सिबल, और जो उसका बिहेवियर होता है वो अजीब सा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं होता है। एज ही लूजेस हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उसका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो भूल जाता है कि वो सोसाइटी का पार्ट है। ही ग्रोज मोर सेल्फिश, जिसके कारण वो और ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है। एंड रैकलेस, और उसका बिहेवियर रैकलेस, बिना सोचे समझे एक्शंस लेने वाला बिहेवियर बन जाता है। शोइंग हाउ आइसोलेशन कैन डिस्टॉर्ट अ पर्सन जजमेंट, इस बात से हमको ये पता चलता है, ये चीज़ हमको दर्शाती है कि कैसे आइसोलेशन कैन डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मीन्स गड़बड़ करना, आइसोलेशन अकेलापन कैसे गड़बड़ कर सकता है एक पर्सन की जजमेंट को, निर्णय लेने की क्षमता को। एंड बिहेवियर ओवर टाइम, और उस साथ साथ उसके बिहेवियर को भी समय गुजरने के साथ साथ। इस तरीके से हमने 9th क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 10th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय।